सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की और पटियाला वेब्स में नजर आए एक्टर अनिरुद्ध देव की खबर ने सुबह सुबह सबको हिलाकर रख दिया। पत्नी ने एक्टर को लेकर बुरी खबर दी। पत्नी ने अनिरुद्ध की हालत पर अपडेट देते हुए बताया कि एक्टर अभी तक चलने की हालत में नहीं है और लगातार ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा है। ये वक्त अनिरुद्ध के परिवार के लिए बहुत ज्यादा दुख और दर्दनाक है। परिवार ना ही रो पा रहा है और ना ही कुछ कहने के लायक है, क्योंकि जब अनिरुद्ध के परिवार वाले उनके 2 साल के मासूम को देखते हैं तो उनका दिल और ज्यादा पसीज जाता है। अनिरुद्ध इस वक्त गंभीर संक्रमण के कारण आईसीयू में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया और फेफड़ों में 80% इन्फेक्शन फैल चुका है। ऐसे में उनकी वाइफ शुभी आहूजा और परिवार वाले भोपाल पहुंच चुके हैं, जहां अनिरुद्ध एडमिट है। वहीं एक्टर की वाइफ भी मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अनिरुद्ध की वाइफ और एक्टर शुभी आहूजा ने 2 महीने पहले ही बच्चे को जन्म दिया और अब पति के बीमार होने के बाद उन्हें उनकी और बच्चे की देखभाल के बीच काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। शुभी आहूजा ने इस साल 14 फरवरी को बेटे को जन्म दिया था। पति अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ने के बाद वो इस वक्त किन हालातों से गुजर रही हैं और कैसे 2 महीने के बेटे के साथ साथ पति की देखभाल के लिए मशक्कत कर रही हैं, इसका जिक्र भी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है। शुभी आहूजा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें अनिरुद्ध बेटे अनिष्क के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। वहीं इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए पोस्ट में शुभी आहूजा ने लिखा, मैं अनिरुद्ध के पास जा रही हूँ जो इस वक्त बहुत ही सीरियस हालत में है। मुझे घर पर अपने 2 महीने के बेटे को छोड़कर आना पड़ा। ये वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक तरफ 2 महीने का बच्चा जो पूरी तरह मुझ पर निर्भर है और दूसरी तरफ अनिरुद्ध जिन्हें मेरी इस वक्त बहुत जरूरत है। मुझे इस वक्त अनिरुद्ध के पास जाना ही होगा। शुभी आहूजा ने आगे लिखा, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है, प्लीज प्रार्थना करिए। मैं हर करीबी, हमारे दोस्त, परिवारों के लोगों से, अनिरुद्ध के फैंस से विनती करती हूँ कि प्लीज उनके लिए प्रार्थना करें। इस वक्त अनिरुद्ध और अनिष्क के पापा को आपकी प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है। हम सब मिलकर उनको ठीक कर सकते हैं। आप सब उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना करें। रोहित सरदाना और एक्टर विक्रमजीत को गए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते कि अब एक और एक्टर की खबर से फैंस को झटका लग गया। ये बीमारी आम जनता से लेकर टीवी स्टार्स के लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। यूं कहें कि अभी स्टार्स फोन पर सही सलामत होने की खबर दे रहे हैं और कुछ ही पल में उनके निधन की खबरें आ रही हैं। विक्रमजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विक्रमजीत ने भी सही होने की खबर दी थी और कुछ ही घंटे बीतते ही विक्रमजीत के निधन की खबर आ गई थी कि इसी बीच खबर आ रही है कि सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास में नजर आ चुके टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे वायरस के शिकार हो गए। वायरस की वजह से अनिरुद्ध की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत आ गई है। कुछ दिन पहले ही अनिरुद्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वायरस होने के बाद अनिरुद्ध ने खुद को अपने ही घर पर आईसीयू लेट कर लिया था। कुछ समय बाद ही अनिरुद्ध की तबीयत खराब होती ही चली गई और वो हाथ पैर तक हिला नहीं पा रहे थे। अनिरुद्ध को इतनी ज्यादा कमजोरी आ गई कि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होना मुश्किल हो गया। उन्हें भगवान याद आ गए। उन्होंने उम्मीदें भी छोड़ दी थी। इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ गया। इस समय अनिरुद्ध आईसीयू में अपना इलाज कराने टीवी अदाकारा आस्था चौधरी ने इस खबर की जानकारी दी। कुछ समय पहले ही आस्था चौधरी ने अपने इस दोस्त की सलामती की दुआ करी थी। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आस्था चौधरी ने लिखा था, मेरे दोस्त अनिरुद्ध को आप सभी की दुआओं की जरूरत है। वो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। आप सभी लोग मेरे दोस्त के लिए दुआ कीजिए। आस्था चौधरी की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप ही मच गया। अनिरुद्ध के फैंस एक्टर की सलामती की दुआ कर रहे हैं। वायरस होने के बाद अनिरुद्ध ने खुद अपनी सेहत के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मैं इस समय अपने भोपाल वाले घर में आइसोलेट हूँ। मौजूदा हालत देखकर मुझे काफी डर लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बाकी मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। अनिरुद्ध ने कहीं न कहीं ठीक होने की उम्मीद भी खो दी है। फिलहाल तो इस वक्त हर कोई इस एक्टर को लेकर दुआएं कर रहा है। देश में खतरनाक बीमारी के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी तक इलाज के लिए अस्पतालों की ठोकरें खा रहा है। कहीं बेड नहीं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं और ये स्थिति पूरे देश में देखने को मिल रही है।
अब द बिग बुल की एक्ट्रेस निकिता दत्ता ने अपने दोस्त की मदद के लिए आवाज उठाई। इस समय एक्ट्रेस की दोस्त की हालत नाजुक है। दोस्त की खराब हालत देखकर एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद की गुहार लगाई है। एक्ट्रेस ने ट्वीट में लिखा, मेरी दोस्त की सांसें जा रही हैं, उन्हें तुरंत मदद की सख्त जरूरत है। अगर कोई इस मामले में लीड करता है तो वो मेरी मदद कर दे। इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और ना ही बेड मिल रहा है। बहुत बुरी स्थिति उसकी होती जा रही है। बता दें, एक्ट्रेस निकिता द बिग बुल में अभिषेक के साथ नजर आई थी। वो शाहिद कपूर की कबीर सिंह का भी हिस्सा रह चुकी हैं। वो अक्षय कुमार की गोल्ड में भी काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो लस्ट स्टोरीज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। आपको बता दें, अभिषेक बच्चन भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की मदद के लिए आगे आए। वो सोशल मीडिया के जरिए जरूरतमंदों की डिटेल शेयर कर रहे हैं। एक्टर सोशल मीडिया के जरिए सभी का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। एक शख्स ने एक्टर से कहा कि उन्हें इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है। जवाब में एक्टर ने कहा कि वो भी कर सकते हैं, हर चीज बताना जरूरी नहीं है। बता दें, बीमारी में जनता की मदद को कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स आगे हैं, जिसमें सोनू सूद, गुरमीत चौधरी, अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे सितारे शामिल हैं। टीवी का चर्चित सीरियल भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शिवांगी आत्रे पर ऐसी मुसीबत फूटी कि हर कोई बस दुआ ही कर रहा है कि ऐसा दिन किसी के सामने ना आए। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हर कोई बीमारी से बच रहा है, बाहर जा नहीं सकता और घर में ज्यादा दिन रह नहीं सकता। यूं कहें कि खाने के लिए कमाना ही पड़ रहा है और अगर कमाने के लिए निकल रहे हैं तो बीमारी जिंदा नहीं छोड़ रही है। अब तक ना जाने कितने स्टार्स ने अपने करीबियों को खो दिया है और अब अनगिनत स्टार्स बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं। हिना खान से लेकर अर्शी खान, मोहित रैना और अब शिवांगी आत्रे भी बीमारी से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया। शिवांगी आत्रे ने बताया कि उन्हें हल्के लक्षण महसूस हुए थे, जो नॉर्मल सबको इस वक्त हो रहे हैं। खांसी, जुकाम और उल्टी हो रही थी, लेकिन जब मुझे फीवर आया और कमजोरी महसूस हुई तो मैंने तुरंत टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शिवांगी ने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। शिवांगी ने बताया कि उन दिनों को शायद मैं कभी याद नहीं करना चाहूंगा जिन्होंने दर्द नहीं बल्कि दुख दिया। शिवांगी ने बताया कि बंद कमरे में चीखने चिल्लाने का मन होता था, क्योंकि मैं किसी की जान खतरे में डालकर उसे अपने पास बुला नहीं सकती थी और ना ही किसी के पास जा सकती थी। अकेलापन मुझे मार डाल रहा था। शिवांगी ने बताया कि मैंने तो हिम्मत भी तोड़ दी थी कि अब मैं ठीक हो पाऊंगी, लेकिन समय को काटना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे ही 15 दिन हुए मैंने दूसरी रिपोर्ट करवाई और मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद परिवार वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इसका सबक बहुत कुछ सिखा गया। आपको बता दें, शिवांगी से पहले हिना खान की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई और उससे पहले हिना खान ने अपने पापा को भी खो दिया। एक साथ 2 हादसों के बाद हिना खान के घर में मातम पसरा हुआ है। हिना खान काफी वक्त से सोशल मीडिया से भी दूर हैं। उनकी तकलीफ का अंदाजा इस वक्त लगाना भी मुश्किल है। हम तो हर किसी के लिए दुआ ही कर सकते हैं और कह सकते हैं कि घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।